हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग आपके सामने लेके आए एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट विच इज अबाउट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर। ध्यान देना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? पहले तो एक राज्य था, है ना, पर धारा 370 हटाई गई, अब यूटी है। चलो, अब तो ये कोई नया फैक्ट भी नहीं है, बहुत पुराना फैक्ट हो गया। पर यूटी में हमेशा एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये यूटी है क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए एलजी है। जैसे चंडीगढ़ भी एक यूटी है, पर वहां पर एलजी नहीं होते, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जो यूटी जिसमें विधानसभा हो, जैसे दिल्ली होगी, जम्मू कश्मीर होगी, वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। तो यहाँ पर एलजी साहब ने आर्टिकल 311 का उपयोग किया है और भारत के संविधान के अनुसार 6 ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं जिनको उन्होंने उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, हटा दिया है। ठीक है, सस्पेंड नहीं किया, डिसमिस ही कर दिया है, हटा दिया है। अब क्योंकि वो इन्वॉल्व थे एक्टिविटीज हार्मफुल टू स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, पर हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 311। हम उसको डिस्कस करेंगे कि भाई आर्टिकल 311 क्या होता है, भारतीय सिविल सेवा, इंडियन सिविल सर्विसेज क्या होती है, और अनुच्छेद 311 उससे कैसे जुड़ता है। Article 311 of the Indian Constitution deals with the protection of civil servants of India. It ensures that no civil servant can be dismissed. ध्यान देना, this line is very important. कोई भी सरकारी एम्प्लॉय, it ensures that no civil servant can be dismissed, removed or demoted without proper procedure being followed. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सरकार का मन किया और उसे हटा दो या रिमूव कर दो, नहीं, प्रॉपर प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। The article provides a framework to safeguard the rights of those employed in the civil capacities under the union or state government. ध्यान देना है, आर्टिकल 311 सबके ऊपर लागू होता है, चाहे वो यूनियन के अंडर हो चाहे स्टेट के अंडर हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 312 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द राज्यसभा अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच। ध्यान देना है, जब हम पढ़ते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम पढ़ते हैं पॉलिटी, खासकर एग्जाम के लिए, मैं ऐसे पढ़ाता होता हूँ कि एक हेडिंग पढ़ाते हैं स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा। तो स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा में हम 3 आर्टिकल पढ़ते होते हैं, 67 क्लॉज बी, इसके अलावा 312 जिसकी हम बात कर रहे हैं, और इसके अलावा होता है 249। अभी हम 312 की बात करते हैं। 312 राज्यसभा को ये पावर देता है कि वो एक ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट या अबॉलिश कर सके। ये पावर केवल राज्यसभा के पास है। ठीक है, to create a new branches of all India services with a 2/3 majority. That provision led to the establishment of IAS, IPS and IFOS, Indian Forest Services. गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? गाइडिंग प्रिंसिपल है जी कोड ऑफ एथिक्स। एथिक्स क्या होता है? नैतिकता। हमें सबको एथिक्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, और हम कम से कम अपने जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनसे तो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो नैतिकता का पालन करें, राइट? Civil servants are expected to uphold the values such as integrity, loyalty to the constitution, state, ऐसे लिख लो चाहे, patriotism, honesty and impartiality। ये तो हर इंडिविजुअल से हम एक्सपेक्ट करना चाहिए वैसे तो, ठीक है, पर सिविल सर्वेंट से तो खासकर करेंगे। They must perform duties with responsibilities and accountability. Avoid misuse of their position, या कह लो abuse of their power। यदि कोई आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है लाइसेंस मिल गया। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना किया जाए, अब्यूज ऑफ पावर ना हो, ये सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। They serve as an instrument of good governance and social development, right? Good governance। अब हर बात पे मोदी जी थोड़ी जिम्मेदार होंगे यार, या हर बात पे आपके प्रधानमंत्री थोड़ी जिम्मेदार होंगे, हर चीज को पर्सनली थोड़ी मैनेज कर सकते हैं। उनके नीचे जो सबॉर्डिनेट है, उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि वो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करें। हर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, हर पुलिस सर्विस की, हर फॉरेस्ट सर्विस या और भी जो डिपार्टमेंट है, उन सबकी जिम्मेदारी है टू इंश्योर गुड गवर्नेंस दैट मस्ट लीड टू सोशल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। Roles and responsibility. Civil service manages various central and state government functions, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, डिप्लोमेसी हो, जैसे IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, वो मिनिस्टर बनने से पहले IFS का ही हिस्सा थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे वो। टैक्स कलेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। ठीक है, हेड ऑफ सिविल सर्विसेज की बात करें, the highest ranking civil servant is the cabinet secretary. This role oversees the Indian administration services and other civil services, ensuring that they are well equipped. Well equipped with किसके बाद? मतलब उनके पास सभी सोर्सेस अवेलेबल हो, सभी चीजों इफेक्टिवली काम करें, ऑपरेट करें, स्मूथली फंक्शन होता रहे, राइट? The cabinet secretary also holds a high position in the order of प्रेसिडेंट। कैबिनेट सेक्रेटरी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है और सब देश का सबसे बड़ा सरकारी एम्प्लॉय होता है, ऐसे समझ लो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। प्रमोशन एंड अपॉइंटमेंट्स। प्रमोशन टू हायर रैंक्स आर मैनेज्ड बाय द अपॉइंटमेंट्स
committees of cabinet, while lower level promotions are handled by the civil services board. इसके अलावा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT, अगर किसी भी तरह का कोई सर्विसेज को लेके या कोई सैलरी वगैरह को लेके या किसी भी XYZ चीज को लेके कोई इशू है तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल होती है, ठीक है। It resolves the disputes involving civil servants such as unfair dismissal or corruption allegation XYZ। मतलब कोई भी इशू है, एक तरह की कचहरी है, ठीक है। आपकी सर्विस को लेकर कोई समस्या है, आप CAT को अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट देखो, कंक्लूजन। आर्टिकल 311 ensures that civil servants have protection against arbitrary dismissal or demotion. It establishes that such action must be taken by appointing authority or higher that a person involving must be given chance to respond to the charges. सरल शब्दों में आर्टिकल 311 का एक ही मकसद है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपनी पावर का अब्यूज ना करे। पावर अब्यूज कैसे कर सकते हैं कि कोई XYZ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसका काम है गवर्नमेंट को फंक्शन करवाना, गवर्नमेंट को स्मूथली फंक्शन होना चाहिए। अब मिनिस्टर अपने पर्सनल गेन के लिए मान लो उसे कोई ऐसा काम करने को कह रहा है जो कानून के खिलाफ है, तो ऐसे में आर्टिकल 311 इसलिए रखा गया है कि भाई तू डर मत, मिनिस्टर की इतनी पावर नहीं है कि तुझे ऐसे ही हटा देगा, ऐसी मजाक थोड़ी है, आर्बिट्ररी थोड़ी चीजें हैं, उनकी मनमर्जियां थोड़ी चलेंगी, राइट। इसलिए आर्टिकल 311 है कि आपके ऊपर कोई मिनिस्टर, कोई पॉलिटिकल क्लास दबाव ना बना सके एक सिविल सर्वेंट के ऊपर। Exceptions apply in cases of criminal conviction, practical difficulties, security concerns. The article reflects a balance between administrative efficiency and protection of civil servants' right. Right? I hope ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।